ये वीडियो सीधे सरकार के सिस्टम के मुंह पे तमाचा है कि किस तरीके से एक गरीब और निम्न वर्ग इनके सिस्टम में हमेशा पिसता रहा है और उच्च वर्ग और धनी सेठ हमेशा जो है बरी हो जाते हैं। काश उस भाई के पास थोड़े बड़े रिश्ते होते, थोड़ी पहचान होती, तो शायद उसको भी अपनी बहन को कब्र से निकाल के बाहर ना लाना पड़ता, मात्र 19,300 रुपए के लिए। पर क्या करता, वो तो ठहरा उड़ीसा का एक मुंडा जनजाति इंसान। उसके अपने तो सिस्टम नहीं है, उसका अपना तो परिचय नहीं है। तो इसी तरीके से गरीब हमेशा पिसता रहा है और अमीर हमेशा बचता रहा है। कैसे बचता रहा है और क्यों, बताता हूं मैं आपको। अब ये घटना उड़ीसा की है। इसमें क्या हुआ है कि बैंक कर्मचारियों को इस चीज का सबूत देना था कि तुम्हारी बहन मर चुकी है, तब जाके वो उसके अपने पैसे थे जो उसकी बहन के खाते में थे 19,300 रुपया, तब उनको दिया जाता। और वो हमेशा चक्कर लगाता रहा, बताता रहा। लेकिन अब आपको भी पता है, हमें भी पता है कि हमारा देश जो है गांव में बसता है। तो उन सब चीजों के लिए आपको अपने सिस्टम को भी तो थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो हमेशा चक्कर लगाता रहा, तड़पता रहा, परेशान होता रहा। फिर वो परेशान होके अंत में उसने क्या किया, वो गया अपनी बहन की लाश को, जो कि कंकाल आपको दिख ही रहा है वीडियो में, खोद के निकाल के लाया और बैंक में रख दिया, जो कि आप देख रहे हैं। और कहा अब आप सबूत ले लीजिए। अब इससे ज्यादा शर्मनाक घटना मुझे तो अभी फिलहाल नहीं देखने को मिली है कि किस तरीके से ये लिजलीजा सिस्टम, ये लीचड़ सिस्टम एक गरीब इंसान को, एक जिसका कोई लिंक नहीं होता है, पहुंच नहीं होती है, उसको कैसे कैसे परेशान करता है। और विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे लोगों को हमारा सिस्टम कितना आसानी से छोड़ देता है और कुछ नहीं उनका बिगड़ता है। आपको पता है कि विजय माल्या की, जिनकी किंगफिशर की बियर बनाने की कंपनी थी, उनको 9,000 करोड़ रुपया किस लिए दिया गया पता है? उनका जो लोगो होता है, लोगो जो उनके कंपनी का लोगो था, उस लोगो को गिरवी रखे, जो एक सिंबल होता है, हर किसी का एक ब्रांड सिंबल होता है, वो रखा गया गिरवी। आप समझ सकते हैं कि हमारे देश का सिस्टम किस तरीके से बड़े लोगों की मदद करता है। और सोचिए, 9,000 करोड़ रुपए थोड़ी रकम नहीं होती है जो विजय माल्या को दे दी गई। ना कोई विजय माल्या ने जमीन रखी, ना किसी फैक्ट्री को कागज दिया, मतलब उसने सिक्योरिटी के नाम पे कुछ नहीं रखा। केवल एक लोगो, जैसे लोगो का मतलब आप समझिए, जैसे कि एक एप्पल का लोगो होता है, हर एक कंपनी का लोगो होता है, वैसे किंगफिशर का लोगो सिर्फ उसने दे दिया, गिरवी रख दिया, और उसपे उसे 9,000 करोड़ रुपए मिले और लेके चला गया। रिजल्ट निकला। वहीं दूसरी तरफ नीरव मोदी, आप उनको भी जानते हैं, 14,000 करोड़ रुपया उनको दे दिया गया और सिक्योरिटी के नाम पे कुछ नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनकी जो सिक्योरिटी है, उनका जो लोन है, वो सिस्टम में, कंप्यूटर में दर्ज तक नहीं किया गया। आप समझ सकते हैं। और उनको पूरा का पूरा पैसा दे दिया गया। एक और कंपनी है एबीजी शिपयार्ड, 22,000 करोड़ रुपया लेके इसने भी, अभी ये तो जल्दी की घटना है, 22,000 करोड़ रुपया इसने भी चूना लगा दिया और सालों तक, मतलब पैसा ले लिया, सालों तक बैंक द्वारा इनके कागज की जांच तक नहीं हुई। वहीं एक गरीब को 19,300 रुपए लेने के लिए अपनी बहन को जो है बॉडी समेत उसकी कब्र से निकाल के बैंक लाना पड़ता है। ये हमारे देश का सिस्टम है। ये सीधे सीधे सरकार के लाल फीताशाही, सरकार के लिजलीजे सिस्टम के मुंह पे तमाचा है कि किस तरह एक गरीब आदमी आपके सिस्टम में पिस रहा है और आप उसको बदलना तो छोड़ो, उस पर ध्यान तक नहीं दे रहे हैं। ये बताइए, ये कोई बात हुई कि कम से कम अगर कुछ हो रहा है तो आप उस पर ध्यान तो दीजिए। ये तो भला हो इस सोशल मीडिया का, जिसकी पावर इतनी है कि एक गरीब को तकलीफ हो या अमीर को तकलीफ हो, हर कोई अपनी बात रख सकता है, कह सकता है। और यही इसीलिए ये वीडियो वायरल हुई, जिसमें हमें सुनने में आया है कि जो पीडब्ल्यू वाले अलग सर हैं, इन्होंने 10 लाख रुपया उन बुजुर्ग दादाजी को देने की बात भी की है। अच्छी चीज है, समर्थन करना चाहिए। अगर आप सक्षम हैं तो आपको समर्थन करना चाहिए। लेकिन सरकार जिस तरीके से काम ये कर रही है, या फिर जिस तरीके से होनी चाहिए चीजें,
बिल्कुल वैसी नहीं है। आपके पास इतनी बड़ी फौज है, इतना बड़ा सिस्टम है, इतना बड़ा देश है, इतना हर कुछ आपके पास है और आप एक छोटी-छोटी चीज़ें, जबकि आपको एक बात और पता नहीं होगी, मैं बता दे रहा हूँ कि आरबीआई की साफ-साफ गाइडलाइन है कि आप बैंक मैनेजर हो या बैंक कोई भी अधिकारी हो, कि आपको अगर लगता है कि चीज़ जेन्युइन है, चीज़ सही है या कोई गरीब परेशान है, तो आप आगे बढ़ के अपने बिहाफ पे उसकी मदद कर सकते हैं। उसमें कुछ लिमिट फिक्स है, लेकिन 19,300 से ज्यादा 50,000 के ऊपर तक की लिमिट है, पर उसका किसी ने नहीं किया। वहीं कोई रईस आदमी होता, उसका 2 मिनट में काम हो जाता, उसको तो जाना ही ना पड़ता, उसके घर पैसा दे जाते। ये हमारे देश का सिस्टम है जिसमें हमेशा पिसता। ये तो दादा जी जो इतनी हिम्मत करके ये किए हैं, इनको तो मैं सलाम करता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ नहीं कर पाते, चक्कर काटते काटते फिर एक दिन भूल ही जाते हैं। और अभी एक और स्कैम चल रहा है। स्कैम में ये है कि जैसे किसी बुजुर्ग का या फिर किसी का पैसा जमा है बैंक में, मतलब वो मर गया या उसको जो है कुछ हो गया या फिर उसे मतलब एक्सीडेंट हो गया या फिर वो याददाश्त चली गई, वो पैसा बहुत दिन तक पड़ा रहता है। उसके बाद एक गैंग मिलके, गिरोह मिलके, जो बैंक में बहुत टाइम से पैसा पड़ा है, फ्रीज है, उसका डुप्लीकेट दस्तावेज बनाता है और बैंक वाले डुप्लीकेट कॉपी इशू कर देते हैं, पासबुक इशू कर देते हैं और उसका पैसा उसका पैसा भी निकल जाता है। ऐसा भी न्यूज में हमने देखा है। तो सारा करप्शन और सारा जो है सिस्टम का दांवपेच, ये सिर्फ गरीब लोगों के लिए है या फिर उन लोगों के लिए है जिनको कुछ पता नहीं है। आप अपने अधिकार जानिए और अगर आप सही हैं तो कहीं भी जाके लड़ लीजिए, कहीं भी, चाहे बैंक हो, चाहे पुलिस स्टेशन हो, चाहे कोर्ट कचहरी हो, हर जगह आपका सम्मान होगा। इसलिए थोड़ा जागरूक बनिए और सिस्टम जहां भी गलत हो उसको आप कुछ नहीं कर सकते, सिंपल सी 2 सेकंड 4 सेकंड 10 सेकंड की क्लिप बना लीजिए, डाल दीजिए इंटरनेट पे, बाकी काम दुनिया कर लेगी। अब उसको बुला के सम्मान दिए हैं, अब उसको बुला के उसका पैसा दिए हैं, इससे पर क्या हुआ भाई साहब? आप सोच नहीं सकते हो कि एक भाई के दिल पे वो क्या गुजरा होगा कि उसने की अपनी बहन की बॉडी कब्र से निकाली, कंकाल लेके 5 किलोमीटर दूर आया है वो, 5 किलोमीटर दूर पैदल लेके आया, तब बैंक में रखा। ये हमारे देश का सिस्टम है। इसीलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि कभी डरे मत, घबराएं मत। अगर आप गलत हैं तो सुधार करिए और सही हैं तो लड़ जाइए। अपनी बात आपको रखने में कभी हेजिटेशन नहीं फील करनी चाहिए और जागरूक बनिए। जय हिंद, जय भारत।